हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के 3 केवीए हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। और जहां पर हम जानेंगे कि 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम हमें एक दिन में कितनी पावर जनरेशन देता है और 3 केवीए सोलर सिस्टम से हम क्या क्या चला सकते हैं और 3 केवीए सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है। और नंबर 4 पर सबसे मेन सवाल आता है कि ईस्टमैन कंपनी अगर 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम हम लगवाते हैं तो उसमें हमारा कितना खर्चा आएगा और कौन कौन से इक्विपमेंट हमें लेने होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की पावर जनरेशन के बारे में, तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉप कोनेट टाइप या फिर मोनोप्रखावकट बाइफेशियल सोलर पैनल्स के साथ में जाते हैं तो 3 किलोवाट के सोलर प्लांट से आपको एक दिन में से 23 यूनिट पावर जनरेशन मिल सकती है। और वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी धूप है और सुबह सोलर सिस्टम कितने बजे स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर किसी भी पेड़ पौधे की छाया ना आए। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पर सवाल आता है कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो अगर आपके घर में 1 टन का या 1.5 टन का एयर कंडीशनर है तो वो भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, एलईडी टीवी, 1 HP सबमर्सिबल वाटर पंप, टुल्लू पंप, ये सारा लोड आप आराम से 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। और हाइब्रिड लगवाने का दूसरा फायदा ये भी होगा कि जब आपको लोड नहीं चलाना है तो उस टाइम में आप अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं, यानी जो सोलर पैनल से बनेगी वो पूरी पावर आप ग्रिड में वापस सप्लाई कर सकते हैं और इससे आपका बिजली बिल भी कम हो जाएगा और आपके घर का लोड भी रेगुलर चलता रहेगा। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि गवर्नमेंट 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर कितनी सब्सिडी देती है। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से बड़ा अगर आप हाइब्रिड या ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कुछ गिने चुने स्टेट्स भी हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनमें आपको लगभग 15 से 25-30 हजार की सब्सिडी मिल जाएगी। नंबर 4 पर हमारा सबसे मेन सवाल आता है कि ईस्टमैन कंपनी का 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम अगर हम लगवाते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी और क्या क्या इक्विपमेंट हमें लेना होगा। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा इन्वर्टर, जो कि है ईस्टमैन कंपनी का ESHY 3 kVA सिंगल फेस। ये दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और ये डुअल एमपीपीटी स्टिंग के साथ में आता है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 18.5 एम्पियर पर एमपीपीटी है। इसकी जो VOC है वो 550 वोल्ट है। इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 4.5 किलोवाट तक की है। ये इन्वर्टर 3 किलोवाट तक का है तो इसके ऊपर आप 3300 VA तक का लोड चला सके हैं। बैटरी VDC इसकी 40 से 60 वोल्ट तक की है तो आप इसके ऊपर 51.2 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं और लेड एसिड बैटरी भी आप लगा सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर और आपकी बैटरी बैकअप की जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो ऑनलाइन आपको इसका प्राइस 70 से 80 हजार रुपए के बजट में मिल सकता है, जबकि अगर आप ऑफलाइन डीलर से खरीदेंगे तो हो सकता है कि इसका कुछ प्राइस आपको कम मिले। नंबर 2 पर सवाल आता है बैटरी का। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका बजट कम है तो आप लेड एसिड बैटरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है देन आप लिथियम आयन बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप लिथियम आयन बैटरी लेते हैं 51.2 वोल्ट की 100 H की कैपेसिटी के साथ में तो लगभग आपको 80-90 हजार रुपए के बजट में लिथियम बैटरी मिल जाएगी ईस्टमैन कंपनी की ही। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों हमारा सोलर पैनल। तो अगर आप ईस्टमैन के टॉप कोनेट टाइप सोलर पैनल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। एक होता है DCR, दूसरा होता है नॉन DCR। तो अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे जो कि आपको लगभग 28 से 23 रुपए पर वाट के बीच में मिलेंगे। और अगर आपको पर्सनल अपने घर में ये सिस्टम लगवाना है और आपको सब्सिडी नहीं लेनी है तो फिर आप नॉन DCR सोलर पैनल भी लगा सकते हैं जो कि आपको 20 से 25 रुपए पर वाट के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन इनका प्राइस 20 रुपए पर वाट चल रहा है, तो अगर आप ऑफलाइन डीलर से लेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ कम प्राइस में आपको मिल जाए। तो नॉन DCR सोलर पैनल आपको 4.5 किलोवाट के लगभग आपको 80 से 82 हजार रुपए के बजट में मिल जाएंगे, जबकि DCR सोलर पैनल आपको 1,15,000 रुपए के बजट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम 50 हजार रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं क्योंकि सोलर पैनल के लिए अर्थिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, सोलर स्ट्रक्चर ये सब भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सब्सिडी लेंगे तो 5-7 हजार रुपए हमारा फाइल चार्ज वगैरह का भी, डॉक्यूमेंटेशन का भी खर्चा आ जाए। तो टोटल यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो नॉन DCR सोलर पैनल के साथ में हमारी निकलती है 2,85,000 रुपए के अप्रोक्स में, जबकि वहीं अगर आप DCR सोलर पैनल के साथ में जाते हैं तो आपको यही कॉस्ट 3,40,000 रुपए के अप्रोक्स में मिलती है। तो अगर आप DCR की तरफ जाते हैं तो आपको 3,40,000 रुपए का अप्रोक्स में बजट मानकर चलना होगा, जिसमें से आपको 98,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो आपका यही बजट जो है वो 2,38,000 रुपए का हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आपको 2,38,000 रुपए के बजट में ये 3 किलोवाट का ईस्टमैन कंपनी का हाइब्रिड सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें आप अपने घर का लगभग AC, कूलर, पंखे, फ्रिज, रूम हीटर, 1 HP, हाफ HP, टुल्लू पंप, सबमर्सिबल वाटर पंप, ये सारा लोड आप चला पाएंगे। तो अगर इसके बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की
नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।